इंटरनेशनल सिस्टम में हम किसी नंबर को कैसे लिखते हैं, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम इंटरनेशनल सिस्टम में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, क्या क्या यूज करते हैं। वंस में देखिए क्या रहता है, वंस, फिर टेंस, फिर हंड्रेड्स, ये रहता है। फिर उसके बाद थाउजेंड, यहाँ तक तो हमारा इंडियन सिस्टम में भी आता है, 1000, 10,000 तक। फिर इसके बाद यहाँ पर 1 लाख की जगह 100,000 लिखते हैं इंटरनेशनल सिस्टम में, 100,000। फिर इसके बाद मिलियंस आता है, मिलियन में क्या लिखते हैं, मिलियंस, 10 मिलियंस, 100 मिलियंस। फिर देन बिलियंस, बिलियन, 10 बिलियंस, 100 बिलियंस। In international system numeration, the number is divided by comma after each 3 digit, मतलब हर 3 डिजिट के बाद यहाँ पर कॉमा लगता है इंटरनेशनल सिस्टम में। राइट साइड से सपोज ये नंबर दिया हुआ है तो इसके राइट साइड से गिनेंगे, वहाँ से काउंट करेंगे 1 2 3, तो इसके बाद एक कॉमा रहेगा, मतलब 1 10 100, फिर इसके बाद 1000 10,000 100,000, फिर इसके बाद 3 डिजिट के बाद फिर कॉमा लगेगा। फिर इसके बाद देखिए फिर 3 डिजिट के बाद यहाँ पर देखिए ये 1000 यहाँ तक हो गया, यहाँ पर देखिए मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन हो गया। फिर इसके बाद बिलियन आता है। तो मतलब कि इंटरनेशनल सिस्टम में हम ऐसे किसी नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए यहाँ पर ये दिया हुआ है, कितने पीरियड्स होते हैं इसमें, वंस होते हैं। वंस में क्या क्या आता है, वंस, टेंस, हंड्रेड्स। फिर इसके बाद आता है थाउजेंड, थाउजेंड में क्या क्या आता है, 1000 10,000 100,000। देन मिलियंस, मिलियंस में क्या क्या आता है, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, बिलियन, 10 बिलियन, 100 बिलियन, मतलब 100 तक देखिए सब है। यहाँ देखिए वंस वाले में वंस, टेंस, 100 तीन है। फिर यहाँ पर देखिए 1000 वाले में 1000 10,000 100,000। फिर इस तरह मिलियंस में भी मिलियंस में भी मिलियंस, 10 मिलियंस एंड 100 मिलियंस। बिलियन में बिलियन, 10 बिलियन, 100 बिलियंस। यहाँ पर देखिए ये समझाया गया है। यहाँ ये है, ये 1 है, यहाँ देखिए ये 1, फिर इसके बाद 10, 10 कैसे लिखेंगे, 1 जो है 10 की पोजीशन पर रहेगा और 0 जो 1 के। यहाँ पर देखिए 100, 100 कैसे लिखेंगे, 100 यहाँ 100 प्लेस पे 1 रहेगा, फिर 10 प्लेस पे 0, 1 प्लेस पे 0। फिर देखिए 1000, 1000 कैसे लिखेंगे, 1 जो है 1000 के प्लेस पे रहेगा, 1 1000 के प्लेस पे रहेगा, और 100 प्लेस पे 0, 10 के प्लेस पे 0, 1 के प्लेस पे 0। अब देखिए 10,000, 10,000 कैसे लिखेंगे, 10,000 में यहाँ पर 10,000 के प्लेस पे 1, यहाँ से काउंट करेंगे 1 10 100 1000 10,000, तो 10,000 के प्लेस पे 1 रहेगा और बाकी इधर 0, 1000 के 100 10 1 के प्लेस पे 0। अब देखिए 100,000, 100,000 से यहाँ से काउंट करेंगे 1 10 100 1000 10,000 100,000, तो 100,000 के प्लेस पे यहाँ 1 लिखेंगे, फिर बाकी इधर ये पूरा 0 लिख देंगे तो हो जाएगा 100,000। फिर इसके बाद देखिए 1 मिलियन, 1 मिलियन कैसे लिखेंगे, यहाँ से काउंट करेंगे फिर 1 10 100 1000 10,000 100,000 देन मिलियन, 100,000 के बाद मिलियन आता है, तो मिलियन के प्लेस में यहाँ पर 1 लिख दिए, फिर इसके बाद 0 लिख देंगे। फिर देखिए 10 मिलियन, 10 मिलियन से यहाँ से काउंट करेंगे 1 10 100 फिर कॉमा 1000 10,000 100,000 फिर कॉमा फिर मिलियन 10 मिलियन, तो 10 मिलियन के प्लेस पे 1 लिख देंगे इधर और पूरा ये बाकी 0। अब 100 मिलियन, 100 मिलियन क्या लिखेंगे, यहाँ से फिर काउंट करेंगे 1 10 100 1000 10,000 100,000 मिलियन 10 मिलियन 100 मिलियन, 100 मिलियन प्लेस पे 1 लिखेंगे बाकी 0। फिर 1 बिलियन देखिए कैसे लिखेंगे, फिर यहाँ से काउंट करेंगे 1 10 100 1000 10,000 100,000 मिलियन 10 मिलियन 100 मिलियन बिलियन। देखिए बिलियन आ गया, बिलियन के प्लेस में यहाँ 1 लिखेंगे बाकी 0 है। 10 बिलियन, 10 बिलियन से काउंट करेंगे 1 10 100 1000 10,000 100,000 मिलियन 10 मिलियन 100 मिलियन बिलियन 10 बिलियन, 10 बिलियन आ गया, 1 यहाँ लिखेंगे बाकी 0। उसी तरह 100 बिलियन है, यहाँ से काउंट करें 1 10 100 1000 10,000 100,000 मिलियन 10 बिलियन 100 मिलियन बिलियन 10 बिलियन 100 बिलियन, यहाँ पे 1 लिखेंगे बाकी 0 लिखेंगे। तो इसी तरह रिप्रेजेंट करते हैं हम इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में किसी भी नंबर को।
ये हमेशा याद रखना है, ऑलवेज रिमेंबर दैट यू हैव टू सेपरेट द कॉमा आफ्टर 3 डिजिट्स फ्रॉम राइट साइड। मतलब राइट साइड से हमें 3 डिजिट के बाद कॉमा लगाना है। देखिए यहाँ पे भी ये 3 डिजिट है, 1 2 3, यहाँ 1 2 3, यहाँ पे देखिए 1 2 3, फिर कॉमा लगा, फिर यहाँ पे भी आपको काउंट करना 1 2 3, फिर कॉमा लगाना, फिर 1 2 3, इसके बाद और जितने नंबर है इधर, तो इसके बाद हमें कॉमा लगाना, याद लगाते हैं ना ऐसे करके। सपोज करिए इधर नंबर है, फिर हो गया यहाँ पे कॉमा। सपोज करिए हमने एक नंबर लिया 1 5 6 4 9 8 2 5 1, इसे हमें इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में रिप्रेजेंट करना है। तो कैसे करेंगे, देखिए लेफ्ट साइड से राइट साइड से गिनेंगे 1 2 3, आफ्टर 3 डिजिट वी हैव टू सेपरेट विद दिस कॉमा सेपरेट करेंगे, फिर देन काउंट करेंगे 1 2 3, देन यूज कॉमा, देन आफ्टर 3 डिजिट 1 2 3, देयर इज नो डिजिट, सो वी विल काउंट है। फिर देखेंगे ये कौन सा नंबर है, फिर यहाँ देखिए ये इंटरनेशनल में क्या आता है, इंटरनेशनल न्यूमरेशन में ये वंस होता है, वंस, ये टेंस होता है, ये 100 होता है, 100 वंस टेंस 100, यहाँ पर देखिए ये 1000, ये 1000 टी टी से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ 1000 समझ लीजिए। तो यहाँ पर इसके बाद ये होता है 10,000, 10,000 होता है, फिर ये 100,000, 100,000, फिर यहाँ पर देखिए ये इसके बाद क्या आता है, ये 1000 हो गया, ये हमारा वंस में आता है, ये वंस, ये 1000 में आता है, 1000, ये कितना आएगा मिलियन में, मिलियन में आता है, मिलियन। फिर यहाँ 100,000 हो गया, फिर इसके बाद क्या आएगा मिलियन, 100,000 के बाद मिलियन आता है, मिलियन के बाद 10 मिलियन आएगा, टी एम, तब टी एम 10 मिलियन, फिर यहाँ पर 100 मिलियन आएगा, ये 100 मिलियन। तो कितना हो गया ये 156 मिलियन 498,251। इसे ऐसे लिखेंगे, इसे क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं 156 मिलियन 498,251। तो इसका न्यूमरेशन में ये होगा 156,498,251। Now we will compare Indian place value chart with international place value chart। मतलब क्या हम कंपेयर करने जा रहे हैं इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन और इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। मतलब कि 1 के जगह क्या होता है इंडियन सिस्टम में, इंटरनेशनल सिस्टम में क्या होता है, 1000 के जगह क्या होता है इंडियन सिस्टम में, इंटरनेशनल सिस्टम में, एंड लैक्स के जगह क्या होता है इंडियन सिस्टम में, इंटरनेशनल सिस्टम। तो हम 1 से शुरू करते हैं। देखिए 1 का तो सेम रहता है दोनों में, इंडियन सिस्टम में, इंटरनेशनल सिस्टम। ऊपर वाला ये इंडियन सिस्टम है, नीचे वाला इंटरनेशनल सिस्टम है। तो 1 में देखिए 1 में 1 की जगह 1 ही रहता है, ठीक है, और 10 की जगह 10 रहता है, 100 की जगह 100। फिर इसके बाद देखिए यहाँ 3 डिजिट हो गया 1 2 3, 3 डिजिट के बाद यहाँ कॉमा लगता है, सेपरेटेड बाय कॉमा इन इंडियन सिस्टम एंड इंटरनेशनल सिस्टम। लेकिन देखिए यहाँ पर देखिए इंडियन सिस्टम में देखिए 10,000, पहले यहाँ 1000 लिखते हैं, इंडियन सिस्टम में 1000, 100 के बाद फिर 10,000 आता है। वहीं पे देखिए इंटरनेशनल सिस्टम में 1000 के जगह यहाँ पर 1000 ही रहता है, और 10,000 की जगह 10,000, लेकिन लाख की जगह 100,000। मतलब कि इंडियन सिस्टम में जो हम लोग लाख लिखते हैं, जैसे 1 लाख 2 लाख कहते हैं, वो लोग क्या कहते हैं 100,000 ऐसे कहते हैं, मतलब 100,000 200,000, 1 लाख को वो लोग कहते हैं 100,000। तो ये देखिए हम लोग कहीं कहते हैं 10 लाख, इंडियन सिस्टम में 10 लाख लिखते हैं, एंड दे राइट मिलियन, 10 लाख इज इक्वल टू 1 मिलियन। तो
करोड़, करोड़ मतलब 1 करोड़ को क्या लिखते हैं इंटरनेशनल सिस्टम में 10 मिलियन, और 10 करोड़ को क्या लिखते हैं इंटरनेशनल सिस्टम में 100 बिलियन। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इंडियन सिस्टम में 3 डिजिट के बाद 100 के बाद यहाँ कॉमा सेपरेट होता है। फिर यहाँ देखिए 1000, 10,000, इसके बाद हम लोग कॉमा यूज करेंगे, फिर लाख, 10 लाख, फिर इसके बाद कॉमा। फिर इसी तरह इसमें देखिए इंटरनेशनल सिस्टम में 1, 10, 100, इसके बाद कॉमा, 3 डिजिट, फिर 3 डिजिट, 1000, 10,000, 100,000, फिर इसके बाद कॉमा से सेपरेट करते हैं। फिर इसके बाद आता है 100,000 के बाद मिलियन, मिलियन, 10 मिलियन एंड देन 100 मिलियन। So 1 is equal to 1, 10 is equal to 10, 100 is equal to 100, 1000 is equal to 1000, and 10,000 is equal to 10,000, lakh is equal to 100,000, 1 lakh is equal to 100,000, and 10 lakh is equal to 1 million, and 1 crore is equal to 10 million, and 10 crore is equal to 100 million. तो इसी तरह कंपेयर करते हैं इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन और इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। Let's take an example. Suppose this is a number. We have to write in Indian international numeration of international system of numeration. ये नंबर ऐसे हमें लिखना है इंटरनेशनल सिस्टम में। कैसे लिखेंगे? यहाँ काउंट करेंगे 1, 2, 3, 3 डिजिट के बाद कॉमा, फिर 1, 2, 3, 3 डिजिट के बाद कॉमा। अब इसे कैसे न्यूमरेशन में लिखेंगे? ये 1, 10, 100, 1000, 10,000, 100,000, and after 100,000 million. तो ये मिलियन। So what will write? You will write 5 million, 5 million, 5 million and 867,000, 5 million 867,000, 290, 290, 290। तो ऐसे लिखेंगे हम लोग 5,867,290। Suppose same number we have to write in Indian system. So how we will write? We will see from here at right side. This is 1, 10, 100, which is similar in both Indian system and international system. Then after 100 in Indian system, 1000, then 10,000. I will write here 5, 8, 6, 7, 2, 1. This number is given. So after 3 digits from the right side, we will use comma. So this is 1, tens, this is tens, this is 100, and after that this is 1000 in Indian system. This is 10,000, this is 10,000, and after that, at first we will use comma after 3 digits, and then we will use comma after 2 digits from the right side in Indian system. This is Indian system, and this is international system. So this is 10,000, this is lakh. After 10,000 in Indian system, lakh. We use lakh. This is lakh, and this is 10 lakh. So how will I write here in numeration? So this number is 58 lakh. 58 lakh 67,000, 58 lakh 67,290, 290. So this first one is international numeration, and the second one is Indian numeration.